आर्थिक सफलता कैसे प्राप्त करें अथवा आर्थिक समृद्धि कैसे हासिल करें। साथियों, यदि आप आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं अथवा आर्थिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों निश्चित रूप से ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है, आपको समृद्ध बनाने वाला है। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन करने का मौका मिला है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष इस जानकारी को शेयर कर रहा हूँ। साथियों, ये जानकारी एक ऐसी जानकारी है, आज के समय में, आज के दौर में इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आर्थिक पक्ष ही हमारा वो पक्ष है साथियों जहाँ से हमारी ज़रूरत पर पूरी होती हैं, जहाँ से हम सर्वाइव करते हैं और जहाँ से हमारे लिए जीवन के हर क्षेत्र को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होती है साथियों। यानी कि यदि आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं साथियों, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक ऐसा भाव आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर देगा, आपके जीवन को दयनीय बना सकता है साथियों। और साथियों, ये वीडियो आपकी इन समस्याओं का हल कर सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है और आपको समृद्ध बना सकता है साथियों। हमारा चैनल समृद्धि का सागर एक ऐसा चैनल है जो पिछले इतने सालों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करने का मौका दे रहा है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है। आज साथियों उसी चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ और ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है अगर ये चैनल हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो साथियों शेयर अवश्य करना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है और जन सेवा ही समृद्धि का सार है साथियों। और मैं जानता हूँ आप भी समृद्ध होना चाहते हैं, लोगों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तभी इस वीडियो में मेरे साथ हैं साथियों। तो साथियों अब थोड़ा विस्तार से आज हम इस जानकारी को बहुत ही संक्षिप्त और सरल तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। निश्चित रूप से ये आपका मार्गदर्शन करेगी, आपके जीवन को बेहतर करेगी साथियों। साथियों, जब बात आती है आर्थिक सफलता की अथवा आर्थिक समृद्धि की, तो साथियों सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपका फाइनेंशियल गोल क्लियरली स्पष्ट रूप से क्या है। यानी कि आप एक वर्ष के अंदर अथवा आने वाले 5 साल के अंदर अथवा आने वाले 10 साल के अंदर अथवा 1 महीने के अंदर आपका फाइनेंशियल लक्ष्य क्या है, यानी कि आप कितना धन अर्जित करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से। यदि आपके पास ये लक्ष्य नहीं है साथियों तो आप कभी भी अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले ये निश्चित करना है, डिसाइड करना है कि आपको साल भर के अंदर अथवा 2 साल 5 साल जो भी आपने समय निर्धारित किया उस समय के अंदर आपको कितना धन प्राप्त करना है अथवा धन कमाना है अथवा धन अर्जित करना है साथियों। और साथियों दूसरा काम आपको करना होगा, आपको एक बजट बनाना होगा। साथियों बजट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि यदि आपने बजट नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा आपने कितना खर्चा कहाँ कर दिया है अथवा कितना खर्चा आप कहाँ करने वाले हैं, कितना आपका आवश्यक था अथवा कितना आपका अनावश्यक है साथियों। तो आपको एक बजट बनाना है और बजट बनाना ही नहीं है, आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है, यानी कि उस पर डटे रहना है। किसी भी परिस्थिति में आपको उसे छोड़ना नहीं है। यदि आपने ये तय कर लिया है कि मैं मासिक रूप से इतने पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे मैं इसी संबंध में खर्च करूंगा, तो साथियों आपको उसका पालन करना है। यदि आप उसमें लापरवाही बरतेंगे, कमाएंगे कुछ खर्च कर करेंगे, तो साथियों ये बजट नहीं है, ये आपको भ्रमित करने वाला, आपको समृद्धि से दूर ले जाने वाला चरण होगा। आपको अपनी उसी सीमा के अंदर एक बजट ज़रूर तैयार करके उसको फॉलो करना है साथियों। और साथियों तीसरा काम आपको करना है कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण करना है। अथवा आप ये कह सकते हैं कि मैं इतने समय बाद मैं इतने पैसे कमा रहा हूँगा, मैं इतना धन कमा रहा हूँगा और इन सोर्सेज से कमा रहा हूँगा अथवा इतना धन अर्जित कर रहा हूँगा साथियों। इसके लिए आपको एक टाइम ब्लॉक ज़रूर तैयार करना है, ताकि आपको ये पता हो कि इसके लिए आपको कितना काम करना आवश्यक है। क्योंकि साथियों यदि आपने टाइम ब्लॉक नहीं किया
तो आपको फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिलेगी। कभी आप करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी किसी समय में आपकी उत्पादकता अधिक होगी और कभी आपकी उत्पादकता कम होगी साथियों, जो आपको फाइनेंशियल लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाएगी, फाइनेंशियल समृद्धि की तरफ नहीं ले जाएगा साथियों। इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि मैं एक निश्चित समय के अंदर इतने लक्ष्य को, इतनी आमदनी हासिल करूंगा अथवा इतना धन अर्जित करूंगा मैं साथियों। इसके लिए आपको एक योजना बनानी होगी और आपको योजनाबद्ध तरीके से ही कार्य करना आवश्यक है साथियों। एक और चौथा स्टेप है जो मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है साथियों, और वो है साथियों आपकी पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव ऐसी एफर्मेशन जो फाइनेंस की तरफ आपको पॉजिटिविटी बनाती हो, यानी कि आप ये अपने आप से यदि ये कहने लगें मैं गरीब हो रहा हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आप गरीबी की तरफ बढ़ेंगे और आपका नुकसान होने लगेगा। लेकिन यदि आप इसकी जगह आप ये कहें कि मैं समृद्ध हो रहा हूँ, मेरा फाइनेंस बढ़ रहा है, मैं धन अर्जित कर रहा हूँ, मेरी आमदनी बढ़ रही है, तो साथियों आप देखेंगे इस पॉजिटिविटी के साथ जब आप ये एफर्मेशन रिपीट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉ है आकर्षण का नियम, वो आपकी सहायता करता है और आप समृद्धि की तरफ बढ़ने लगेंगे साथियों। तो आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसे हम पॉजिटिव एफर्मेशन कहते हैं, जो आपको फाइनेंस के लिए करनी है, जिनमें आपको ये अनुभव करना है और ये इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि आप प्रतिदिन फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल रही है, यानी कि आपको समृद्धि मिल रही है साथियों। और साथियों अंतिम और एक ऐसी आवश्यक मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजी है अथवा एक ऐसा क्रियाकलाप है कि जिसके माध्यम से आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को, आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को बहुत तेज़ी से विकसित कर सकते हैं साथियों। और साथियों वो क्या है, वो है आपकी अपने ऊपर किया जाने वाला वो इन्वेस्टमेंट, जहाँ से आप डेली अपडेट होंगे, नया कुछ सीखेंगे कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है ताकि आप अपडेट रह सकें, आप नया कुछ सीख सकें कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस होने के लिए अथवा समृद्धि को हासिल करने के लिए क्या क्या नए तरीके आज उपलब्ध हैं अथवा आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। यदि आपने अपने अंदर अपडेट नहीं किया, यानी कि आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आप देखेंगे आप पिछड़ जाएंगे और आप पुरानी इन्फॉर्मेशंस के साथ जिएंगे और जहाँ से आपकी समृद्धि बहुत पीछे जा चुकी होगी। आपको यदि मार्गदर्शन चाहिए, आपको अपनी स्पीड तेज़ चाहिए, आपको तेज़ी से अगर फाइनेंशियल प्राप्त करनी है अथवा समृद्धि हासिल करनी है, तो साथियों आपको रेगुलर रूप से अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ से आप नए नए तरीके फाइनेंशियल ग्रोथ के आप सीख सकें साथियों। यानी कि आप अपने धन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कितने नए तरीक़ों से आप और अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी आप नॉलेज लेना और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, समय का भी और पैसे का भी यदि आपने किया, तो आप देखेंगे आपकी फाइनेंस सक्सेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है और आप दिन प्रतिदिन फाइनेंसिंग समृद्धि की तरफ जा रहे हैं साथियों। अगर ये टिप्स आपने अपने जीवन का हिस्सा बना ली, नित्य प्रति इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो साथियों आप देखेंगे आपको समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आपने इसका पूरा अपने जीवन में एक रूटीन बना लिया, एक इसका अभ्यास कर लिया, एक हैबिट बना ली, तो साथियों कुछ वो दिन दूर नहीं जब आप बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है साथियों, अवश्य शेयर करना, अपने कमेंट भी अवश्य भेजना और अपनी लाइक तो हमारा बनता है फ़र्ज़, आप हमेशा हमें लाइक देते हैं, आज भी इस वीडियो में अवश्य देना। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ, जो आपको और तेज़ी से समृद्ध बनाने में आपका योगदान करने वाली है। नमस्कार।